को नमस्ते। आज हम मीमांसा दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि मीमांसा दर्शन का प्रारंभ महर्षि जैमिनी से माना जाता है। महर्षि जैमिनी ने जैमिनी सूत्रों की रचना की, जिन पर कालांतर में बहुत से टीकाकार के द्वारा टीकाएँ लिखी गई। इनमें से शबरत स्वामी का शाबर भाष्य एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसी जैमिनी सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद, जिसको तर्कपाद के नाम से कहा जाता है, इनमें कुल 8 अधिकरण हैं, जिनमें से प्रथम अधिकरण है धर्म जिज्ञासा अधिकरण। इस अधिकरण का सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। सूत्र में कुल 3 पद हैं, अथ पद, अतः पद, धर्म जिज्ञासा। अथ का अर्थ है अनंतर, अतः हेत्वर्थक है, धर्म जिज्ञासा में चतुर्थी तत्पुरुष समास है, धर्माय जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा इति। इसका अर्थ है वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। आगे शबरत स्वामी ने इन्हीं सूत्रों के पदों को क्रमशः विचार किया है। जैसा कि शबरत स्वामी कहते हैं कि लोके एष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि, अर्थात लोक में जिन अर्थों में पदों की प्रसिद्धि है, यदि वे अर्थ यदि संभव हैं, तो सूत्रों में उपस्थित शब्दों को भी उन्हीं प्रसिद्ध अर्थों का वाचक स्वीकार करना चाहिए और हमें कोई अध्याहार आदि के द्वारा परिकल्पित अर्थ अथवा पारिभाषिक अर्थ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अध्याहार आदि के द्वारा परिकल्पित अर्थ और पारिभाषिक अर्थ को मानते हैं, तो हमें 2 कार्य करने होंगे। एक वेद वाक्यों की व्याख्या, जो कि मीमांसक को करनी होती है, और दूसरा है स्वपदार्थाश्च व्याख्या, अर्थात पारिभाषिक अर्थों की हमें व्याख्या करनी होगी। उन पारिभाषिक पदों के अर्थों को हमें बतलाना होगा। इस प्रकार प्रयत्न गौरव होगा। प्रसिद्ध अर्थ को जब हम स्वीकार करेंगे तो हमें केवल वेद वाक्यानि व्याख्यायन्ते, केवल वेद वाक्यों की व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन पारिभाषिक अर्थ को मानने के पक्ष में हमें वेद वाक्यों की व्याख्या के साथ साथ स्वपदार्थाश्च व्याख्या, उन पारिभाषिक पद के अर्थों की भी व्याख्या करनी होगी। इस प्रकार प्रयत्न में गौरव होता है और गौरव दोष के लिए होता है। इसीलिए हमें पारिभाषिक अर्थ को नहीं स्वीकार करना चाहिए, अपितु प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि अथ शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है अनंतर। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये पता चलता है कि अथ शब्द का अनंतर अर्थ है। अब पुनः एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अथ शब्द अनंतर अर्थ में लोक में प्रयुक्त देखा जाता है, लेकिन जब हम अनंतर कहते हैं तो हमें जिज्ञासा सद्यः उत्पन्न हो जाती है कि किसके अनंतर। लोक में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सापेक्ष होते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं पर, तो तुरंत जिज्ञासा होगी कि किसके पर। वैसे ही यहाँ पर जब हम अनंतर कहते हैं तो हमें जिज्ञासा होगी किसके अनंतर, अर्थात पूर्व में कोई ना कोई घटना होनी चाहिए जिसके अनंतर यह अर्थ आए। लेकिन न च इह किंचित वृत्तम उपलभ्यते, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी घटना उपलब्ध नहीं होती जिसके अनंतर ऐसा हम स्वीकार कर सकें। लेकिन भवितव्यम तु तेन, वह घटना तो होनी ही चाहिए जिसके अनंतर धर्म जिज्ञासा की कल्पना कर सकें, अर्थात जिस घटना के अनंतर हम धर्म जिज्ञासा कर सकें। तथा ही प्रसिद्ध पदार्थकः स कल्पितो भवति, वह अर्थ प्रसिद्ध अर्थ होना चाहिए अथ शब्द का, और वह अर्थ जो प्रसिद्ध अर्थ अनंतर है, उस अर्थ के पहले कोई ना कोई घटना होनी चाहिए। तो वह घटना क्या है, इसका समाधान मीमांसक करता है तत्तु वेदाध्ययनम, अर्थात वह घटना है वेदाध्ययन। तस्मिन् हि सति सावकल्पते, जिस वेदाध्ययन के होने पर ही सा जिज्ञासा अवकल्पते, वह जिज्ञासा की जाती है। इस प्रकार वेदाध्ययन के अनंतर वह धर्म जिज्ञासा होती है, ऐसा अर्थ हमें प्राप्त होता है। इस पर प्रश्न करते हुए उत्तर पक्षी कहता है नैत देवम, अर्थात आपने जो कहा वह सही नहीं है, क्योंकि जो धर्म जिज्ञासा है वह धर्म जिज्ञासा किसी भी कर्म के अनंतर हो सकती है। अन्यस्यापि कर्मणो अनंतरम धर्म जिज्ञासा युक्ता, अन्यस्यापि किसी भी कर्म के अनंतर धर्म जिज्ञासा हो सकती है। प्रागपि च वेदाध्ययनात्, वेदाध्ययन के पहले भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है। इसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कहता है उच्यते, अर्थात
तादृशीं तु धर्म जिज्ञासाम् अधिकृत्य अथ शब्दं प्रयुक्तवान आचार्यः। अर्थात आचार्य ने अथ शब्द का प्रयोग जिस धर्म जिज्ञासा को उत्तिष्ठ करके किया है वह धर्म जिज्ञासा बिना वेदाध्ययन के संभव ही नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि वह धर्म जिज्ञासा बिना वेदाध्ययन के क्यों नहीं हो सकती? तो कहा कि वेद वाक्यानाम अनेक विध विचार इह वर्तिष्यते। अर्थात इस धर्म जिज्ञासा में वेद वाक्यों पर अनेक प्रकार से विचार होगा। अब हम यदि वेद वाक्यों का ही अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उस पर विचार कैसे कर सकते हैं? इसीलिए यह जो धर्म जिज्ञासा है यह वेदाध्ययन के बिना संभव ही नहीं हो सकती। आगे शबरत स्वामी विचार करते हुए कहते हैं, अपि च नैव वयम इह वेदाध्ययनात् पूर्वं धर्म जिज्ञासायाः प्रतिषेधं स्मः। अर्थात हम यहाँ पर ना प्रतिषेध का विधान करते हैं और ना विधि का विधान करते हैं। अर्थात ना हम प्रतिषेध ही कर रहे हैं और ना ही विधान कर रहे हैं। प्रतिषेध क्या है? तो वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, ये प्रतिषेध है। और विधि है वेदाध्ययन के अनंतर ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि नहि एतद् एकम वाक्यम पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात् धर्म जिज्ञासां प्रतिषेधिष्यति। कहा अथातो धर्म जिज्ञासा, यह एक वाक्य दो अर्थों को नहीं कह सकता। वे दो अर्थ क्या हैं? एक अर्थ है कि वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती और दूसरा अर्थ है कि वेदाध्ययन के अनंतर ही धर्म जिज्ञासा होती है। ये दो अर्थ एक ही वाक्य से नहीं आ सकते, क्योंकि यदि हम दो अर्थों को एक ही वाक्य से गृहीत स्वीकार करेंगे तो भिद्येत ही तथा वाक्यम, वाक्य का भेदन हो जाएगा, क्योंकि दो अर्थ एक वाक्य से नहीं आ सकते। जब वाक्य का भेदन हो जाएगा तो दो वाक्य बनेंगे, जिनमें से प्रथम वाक्य का अर्थ होगा कि पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात् धर्म जिज्ञासां प्रतिषेधिष्यति। अर्थात वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा का प्रतिषेध और परस्ताच्च आनंतर्यम उपदिशति, वेदाध्ययन के अनंतर ही धर्म जिज्ञासा होती है, इस प्रकार का उपदेश। इस प्रकार दो अर्थ होंगे। और वेदान अधीत्य इस मनुस्मृति वाक्य में हम यहाँ पर अनुवाद करके अनुवादन करके अर्थ करेंगे कि वेद का अध्ययन करके धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए और वेद के अध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती। इस प्रकार विधि और प्रतिषेध इन दो प्रकार के अर्थों को एक ही वाक्य से कहा जाएगा, जिससे चूंकि वाक्य भेद हो गया है इसीलिए दो अर्थ आ जाएंगे। परंतु यहाँ पर जो वाक्य भेद है वह दोष के लिए होता है। एक वाक्यता तो तब होगी जब एक ही अर्थ होगा। अर्थैकत्वाच्च एक वाक्यताम वक्ष्यति। अर्थात अर्थ के ऐक्य होने पर ही एक वाक्यता होती है, लेकिन जब पृथक पृथक अर्थ होंगे तो एक वाक्यता नहीं होगी, वाक्य का भेदन होगा और यह दोष होता है। इस प्रकार दो अर्थों को स्वीकार करने पर वाक्य का भेदन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और एक प्रश्न उपस्थित होता है, किंतु अधीते वेदे द्वयम आपतति। अर्थात जब हम वेद का अध्ययन कर चुकते हैं तो उस समय हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। पहला मार्ग है कि गुरुकुलाच्च समावर्तितव्यम, क्या गुरुकुल से समावर्तन संस्कार करके लौट जाना चाहिए, या वेद वाक्यानि च विचारयितव्यानि, या वेद वाक्यों के विचार करने के लिए गुरुकुल में ही रहना चाहिए। तो कहा गया है कि गुरुकुलान मा समावर्तिष्ठ, अर्थात गुरुकुल से समावर्तन ना करें, क्योंकि यदि हम समावर्तन कर देंगे तो वेद वाक्यों का विचार कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वेद वाक्यों के विचार करने के लिए हमें समावर्तन नहीं करना चाहिए, गुरुकुल में रहना चाहिए। अब पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप करता है, यदि एवं न तर्हि वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते। अर्थात यदि ऐसी बात है तो जो वेदाध्ययन है वह धर्म जिज्ञासा के पूर्व इसका विधान कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। एवं ही समामनन्ति, जैसा कि कहा गया है, वेदम अधीत्य स्नायात्, अर्थात वेद का अध्ययन करके स्नान करे इति। यह च वेदम अधीस्य स्नास्यन् धर्मं जिज्ञासमानः इमम् आम्नायम् अतिक्रामेत्।
यदि हम इस श्रुति वाक्य को मान करके वेद का अध्ययन करके स्नान ना करते हुए धर्म की जिज्ञासा करें तो इस वेद का अतिक्रमण होगा। अर्थात वेदम अधीत्य स्नास्यन्, इस आमनाय का यदि हम पालन करें तो वेद का अध्ययन करके स्नान करते हुए हम धर्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। यदि हम वेद का अध्ययन करके स्नान ना करते हुए धर्म की जिज्ञासा करें तो इस आमनाय का अतिक्रमण होगा। और कहा भी गया है न च आमनायो नाम अतिक्रमितव्यः, अर्थात आमनाय का किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह शंका उपस्थित होती है तो आगे सबर स्वामी कहते हैं कि तदुच्यते अतिक्रमिष्यामः, अर्थात हम इस आमनाय का अतिक्रमण कर लेंगे, क्योंकि यदि हम इस आमनाय का अतिक्रमण ना करें तो जो वेद हैं वे वेद अर्थवान होते हैं और आमनाय का अतिक्रमण ना करने पर संपूर्ण अर्थवान वेद अनर्थक हो जाएंगे और उनमें अनर्थक क्या आपत्ति दोष भी आ जाएगा। वेद के दो फल होते हैं, एक फल है दृष्ट और दूसरा है अदृष्ट। दृष्टो ही तस्यार्था कर्मावबोधनम नाम, वेद का दृष्ट फल है उसके अर्थों का ज्ञान करना और वेद हमें कर्म का अवबोध कराते हैं। न च तस्य अध्ययन मात्रा तत्र भवन्तो याज्ञिकाः फलम समामनन्ति, और याज्ञिक लोग भी केवल अध्ययन मात्र से ही फल की प्राप्ति होना नहीं बतलाते हैं, अपितु कर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति को कहते हैं। यद्यपि कहीं कहीं प्रतीत होता है कि वेद के अध्ययन मात्र से भी फल होता है, जैसा कि तैत्तिरीय आरण्य में कहा गया यम यम क्रतुम अधीते तेन तेन अस्तेष्टम भवति। इस प्रकार इस आरण्यक से ये यद्यपि प्राप्त चलता है कि वेद के अध्ययन से भी फल प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी ये अर्थवाद के रूप में है। आगे सबर स्वामी कहते हैं तत्रापि द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति ही अर्थवादः स्यात् इत्यर्थवादताम वक्ष्यति। अर्थात मीमांसा सूत्र में कहा गया कि द्रव्य संस्कार और कर्म ये अर्थवाद हैं। क्यों? क्योंकि ये परार्थत्वात्, क्योंकि यज्ञ रूप परार्थ के लिए इनका प्रयोग होता है। इस प्रकार ये अर्थवाद के रूप में हैं और इनकी प्रसक्ति परार्थ के लिए ही होती है। आगे शबर स्वामी कहते हैं कि न च अधीत वेदस्य स्नान आनंतर्यम एतद् विधीयते, अर्थात हमारा आपके मत से, आप पूर्व पक्षियों के मत से कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि यह जो वाक्य है वेदम अधीत्य स्नायात्, यहाँ पर आनंतर्य अर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि न ही अत्र आनंतर्यस्य वक्ता कश्चित् शब्दोस्ति, क्योंकि आनंतर्य अर्थ को कहने वाला कोई शब्द ही नहीं है। जब कोई शब्द ही नहीं है तो आनंतर्य अर्थ कैसे आ सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि वेदम अधीत्य स्नायात् में जो अधीत्य में जो क्त्वा प्रत्यय हुआ है उस क्त्वा प्रत्यय का अर्थ ही है आनंतर्य। तो सिद्धांती कहता है नहीं, पूर्व कालतायाम अक्त्वा स्मर्यते, अर्थात जो अक्त्वा प्रत्यय है वो पूर्व काल अर्थ को करता है, जैसा कि पाणिनीय सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। इस सूत्र से पूर्व काल अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय होता है, नानंतर्य, अर्थात यहाँ पर जो अक्त्वा प्रत्यय है वो आनंतर्य अर्थ में नहीं है। यदि हम आनंतर्य अर्थ को स्वीकार करेंगे तो इस वेद का जो दृष्ट फल है वेदार्थ का ज्ञान, वह ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आनंतर्य अर्थ को स्वीकार करने पर अर्थ होगा कि वेदाध्ययन के अनंतर स्नायात्, अर्थात स्नान करें, समावर्तितव्यम, समावर्तन करें, तो जिसके बाद धर्म जिज्ञासा संभव नहीं होती, और धर्म जिज्ञासा यदि नहीं होगी तो वेद के अर्थों का ज्ञान कैसे होगा, उन वाक्यों का विचार कैसे होगा, इसीलिए दृष्ट फल का व्याघात हो जाएगा। आगे शबर स्वामी कहते हैं कि लक्षणया तो एषोऽर्थः स्यात्, अर्थात लक्षणा के द्वारा हम यह अर्थ मान सकते हैं। न वा इदं स्नानम अदृष्टार्थम विधीयते, अर्थात वास्तविक रूप में तो यह जो स्नान है यह अदृष्टार्थ के लिए है ही नहीं, किंतु यहाँ लक्षणा के द्वारा क्या अर्थ आता है कि जो
गुरुकुल में जो स्नान आदि के जो नियम थे उन नियमों का पर्यवसान हो गया वेद की समाप्ति के साथ साथ। अर्थात कुछ एक जगह प्रतिबंधित जो स्नान आदि के नियम थे उन नियमों का अवसान हो जाना ही स्नान पद से तात्पर्य है। वेदमधीत्य स्नायात् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठ, इन वाक्यों में कोई भी विरोध नहीं, अपितु इनका ग्रहण तो अदृष्टता के परिहार के लिए ही हुआ है। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वेदाध्ययन के अनंतर स्नान आदि के द्वारा जो उस समय के उपलक्षित जो नियम थे उन नियमों का पर्यवसान हो गया और गुरुकुल में रह कर के धर्म जिज्ञासा का अध्ययन कर सकते हैं, धर्म जिज्ञासा कर सकते हैं। आगे शबरत स्वामी ने कहा कि तस्मात् वेदाध्ययनम एव पूर्वम अभिनिर्वर्त्य अनंतरम धर्मो जिज्ञासितव्य इति अथ शब्दस्य सामर्थ्यम। अर्थात इस अथ शब्द का अब यह संपूर्ण अर्थ हुआ कि वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए, लेकिन पुनः उस बात को प्रतिपादित करते हैं कि इस वाक्य से यहाँ पर अन्यस्य कर्मणो अनंतरम धर्म जिज्ञासा न कर्तव्या, अर्थात किसी भी कर्म के अनंतर धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, किंतु वेदम अधीत्य, किंतु वेद का अध्ययन करके त्वरितेन न स्नातव्यम, अर्थात शीघ्र स्नान नहीं करना चाहिए, अपितु धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। यह अथ शब्द का अर्थ है। इसका भावार्थ ये है कि अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र में जो अथ शब्द है, अथ शब्द अनंतर अर्थ में प्रयुक्त है। अनंतर किसके अनंतर यह जिज्ञासा होती है, तो अर्थ आया वेदाध्ययन के अनंतर। अब इनमें कुछ प्रश्न उपस्थित हुए थे, जैसे कि वेदाध्ययन के अनंतर समावर्तन करें या समावर्तन ना करके हम गुरुकुल में रहते हुए ही धर्म की जिज्ञासा करें, क्योंकि हमें वाक्य उपलब्ध होते हैं कि गुरुकुलान माँ समावर्तिष्ठ वेदम अधीत्य स्नायात्। इन दोनों वाक्यों में परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। वेदम अधीत्य स्नायात् यह वेद वाक्य है, इस वेद आमनाय वाक्य का अतिक्रमण होगा, लेकिन सबर स्वामी ने कहा कि हम अतिक्रमण कर लेंगे, क्योंकि यदि अतिक्रमण नहीं करेंगे तो संपूर्ण अर्थवान वेद ही अनर्थक हो जाएंगे। इसीलिए वेदम अधीत्य स्नायात् इस वाक्य का हम अतिक्रमण कर लेंगे, लेकिन अंत में संभावना जताते हुए निष्कर्ष रूप से कहते हैं कि वास्तव में कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेदम अधीत्य स्नायात् गुरुकुलान माँ समावर्तिष्ठ वाक्य हैं ये तो अदृष्टता के परिहार के लिए हैं। इस प्रकार अथ शब्द का संपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है कि वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। अब हम आगे अतः शब्द पर विचार करेंगे। जैसा कि सबर स्वामी कहते हैं, अतः शब्दो वृत्तस्य अपदेशका हेत्वर्थः। अतः शब्द वृत्त का अपदेशक है, अर्थात जो घटना है उस घटना का अपदेशक है, हेत्वर्थ है। अथ शब्द हेत्वर्थ में है। जैसे कि एक उदाहरण है, क्षेम सुभिक्षोहम अतो अहम अस्मिन् देशे प्रतिवसामि। जैसे कि कोई देश जो कि धन धान्य से समृद्ध है, कोई व्यक्ति कहता है चूँकि यह देश अच्छी प्रकार के सुख सुविधाओं से भरपूर है, इसलिए इस देश में मैं वास करता हूँ। उसी प्रकार एवं अधीतो वेदो धर्म जिज्ञासायाम, उसी प्रकार वेद का अध्ययन कर लिया, अब धर्म जिज्ञासा करना है। इस प्रकार यह अत शब्द हेत्वर्थ में है। चूँकि धर्म जिज्ञासा हो गई, इसलिए चूँकि वेदाध्ययन हो गया, इसलिए धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। अनंतरम धर्मो जिज्ञासितव्य इति अतः शब्द से सामर्थ्यम, अर्थात चूँकि वेदाध्ययन हो गया इसलिए धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। यह अतः शब्द से यह अर्थ आता है। धर्माय ही वेदवाक्यानि विचारयितुम अनधीत वेदो न शक्नुयात्। धर्म वेद वाक्यों के विचार करने से प्राप्त होता है। अनधीत वेदो न शक्नुयात्, जब तक हम वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे हम धर्म का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वेद वाक्यों के द्वारा ही धर्म प्रतिपादित होता है। अत एतस्मात् कारणात् अनंतरम धर्म जिज्ञासितुम इच्छेत इति अतः शब्दस्य अर्थः। इसलिए चूँकि वेद वाक्यों के द्वारा धर्म प्रतिपादित होता है, इसीलिए वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह अतः शब्द का अर्थ आता है।
इस प्रकार अतः शब्द हेत्वर्थ में है, जिसका तात्पर्य है चूँकि वेदाध्ययन हुआ है इसीलिए धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। अब आगे हम धर्म जिज्ञासा पद पर विचार करेंगे। जैसा कि शबरत स्वामी ने कहा कि धर्म जिज्ञासा में चतुर्थी समास है। धर्माय जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष समास, अर्थात धर्म की जिज्ञासा को धर्म जिज्ञासा कहते हैं। सा ही तस्य ज्ञातुम इच्छा, वह जो जिज्ञासा है वह तस्य ज्ञातुम इच्छा, उस धर्म को जानने की इच्छा को कहते हैं। अर्थात धर्म के जानने की इच्छा को धर्म जिज्ञासा कहते हैं। स कथम जिज्ञासितव्या, अब प्रश्न उपस्थित होता है उस धर्म की जिज्ञासा कैसे करना चाहिए। को धर्म, वह धर्म क्या है, उस धर्म का स्वरूप क्या है और इस धर्म के साधन क्या हैं, और कानि साधना भासानी, और उस धर्म के साधन रूप में प्रतीत होने वाले जो भटकाव के रास्ते हैं वो क्या हैं, और किम परश्चा, और उसका चरम लक्षण निष्कृष्ट लक्षण क्या है। तत्र को धर्म कथम लक्षणा इति एकेनैव सूत्रेण व्याख्यातम, तो प्रथम दो प्रश्न जो कि धर्म क्या है और उसका स्वरूप क्या है, ये दोनों एक ही सूत्र से व्याख्यात हैं, और वह है चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, अर्थात चोदना का तात्पर्य है वेदवाक्य क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम चोदना इति, अर्थात वेदवाक्य, उन वेदवाक्यों से लक्षित जो अर्थ उनको धर्म कहते हैं। धर्म क्या है, तो चोदना से लक्षित जो अर्थ वह धर्म है, और धर्म का स्वरूप क्या है, तो इसका उत्तर है चोदना लक्षणोर्थः, ये धर्म का स्वरूप है। इस प्रकार इस एक ही सूत्र से दो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आगे के प्रश्न हैं कान्यस्य साधनानि कानि साधना भासानि, अर्थात साधन क्या हैं, धर्म को जानने के साधन क्या हैं, और धर्म को जानने के जो साधन जैसे लगते हैं लेकिन साधन है नहीं वो क्या है, और किम परश्चा, और उस धर्म का अंतिम लक्षण क्या है। ये सब शेष लक्षणेन व्याख्यातम, आगे के प्रकरणों में इसकी व्याख्या की गई है। और धर्म कहाँ पर पुरुषार्थ का साधन है, क्वा पुरुष परत्वम, अर्थात धर्म कहाँ पर पुरुषार्थ का साधक होता है, और क्वा पुरुषो गुणभूता, और पुरुषार्थ ही कहाँ धर्म का साधन हो जाता है, अर्थात पुरुषार्थ ही गौण बन जाता है। इति एतासाम प्रतिज्ञानाम, इन सारी प्रतिज्ञाओं का पिंडीभूत जो सूत्र है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा, अर्थात इन सभी प्रतिज्ञाओं का पिंडभूत सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अब पुनः जिज्ञासा होती है कि वह धर्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है। धर्म प्रसिद्धो वा स्यात् अप्रसिद्धो वा, अर्थात धर्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है। यदि हम उसे प्रसिद्ध माने तो न जिज्ञासितव्या, क्योंकि प्रसिद्ध की जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि अथ अप्रसिद्धा नेतराम, यदि हम धर्म को अप्रसिद्ध माने तो उसकी जिज्ञासा करना ही संभव नहीं है। तद एतद अनर्थकम धर्म जिज्ञासा प्रकरणम, इस प्रकार यह जो धर्म जिज्ञासा का प्रकरण है यह प्रकरण ही अनर्थक हो गया। शबरत स्वामी का कहना है नहीं, यह प्रकरण अनर्थक नहीं होता, यह तो अर्थवान है अथवा अर्थवत, क्योंकि धर्मम प्रति ही विप्रतिपन्ना बहुविधा केचित अन्यम धर्मम आहु, क्योंकि धर्म को जानने वाले बहुत से विद्वानों ने धर्म को भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। केचित अन्यम, अर्थात कुछ लोगों ने धर्म को अन्य कहा और कुछ लोगों ने उसको अन्य ही कहा। सोयम अविचार्य प्रवर्तमानः कंचिदेव उपादादानो विहन्नेत, यदि उस धर्म को बिना विचार किए उस मार्ग पर यदि कोई प्रवर्तित हुआ तो भटक जाने के कारण वह उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, अनर्थम चरिच्छेद, और अनर्थ को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए हम उस मार्ग से, धर्म रूपी मार्ग से न भटकें, इसीलिए हमें धर्मो जिज्ञासितव्यः, धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। इस प्रकार यह अथातो धर्म जिज्ञासा रूप जो धर्म जिज्ञासाधिकरण है उस जिज्ञासाधिकरण का निरूपण समाप्त हुआ। धन्यवाद।